बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज इसे लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे मुख्यमंत्री। आज दोपहर करीब 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है क्योंकि अपने 9 साल के कामकाज का ब्यौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 साल कितने बेमिसाल रहे हैं इस बात को लेकर के जानकारी देंगे, उपलब्धियां बताएंगे, क्या कुछ रही है सरकार की अब तक की उपलब्धियां। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मनोहर सरकार की 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। साल 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और अब 9 साल क्योंकि पूरे हो चुके हैं, अब आखिरी साल है मनोहर सरकार का और ऐसे में 9 साल की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, किन उपलब्धियों के साथ जनता के बीच फिर से जाएंगे, जनता के बीच किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत किया है, वो तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बताएंगे। और कौन कौन से क्रांतिकारी कदम उन्होंने अपनी सरकार में उठाए, क्या कुछ व्यवस्था परिवर्तन किया, किस तरह से लोगों को रोजगार और प्रदेश को सुरक्षित बनाने का काम किया और कैसे प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए क्या कुछ काम किए हैं और कितना आगे बढ़ा है प्रदेश इन 9 सालों में। तमाम जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 9 साल हो गए हैं इस सरकार को। हरियाणा में पहली बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी वो साल 2014 और मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, 9 साल पूरे हो चुके हैं मनोहर सरकार के और आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सरकार के 9 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगर पहले पिछले 5 सालों की बात करें, उसके बाद जो है वो दूसरे 4 साल का कार्यकाल भी उन्होंने पूरा कर लिया। इस बार गठबंधन की सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 9 साल पूरे होने पर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 9 साल की सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आएंगी। किस प्रकार से पिछले 9 साल में हरियाणा के लिए जो सरकार है उसने काम किया, कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी गई, तमाम जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आएंगे। हितेंद्र, अगर उपलब्धियों की बात करें तो इस सरकार की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। सबसे पहले मैं बात करूं भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मनोहर पार्ट 1 और मनोहर पार्ट 2 को मिला ले तो भ्रष्टाचार पर एक नकेल कसने का काम इस सरकार ने किया है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार की मानी जा रही है। ऑनलाइन सेवाएं देने की बात जो है हरियाणा सरकार लगातार करती रही है कि तमाम युवाओं को ऑनलाइन जो है तमाम हरियाणा वासियों को ऑनलाइन सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ 1,10,000 सरकारी नौकरियां, पिछले 9 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1,10,000 सरकारी नौकरियां जो हैं वो इस सरकार में दी गई हैं। पारदर्शिता के साथ ही तमाम जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान पत्र, इसके तहत तमाम जो सुविधाएं हरियाणा वासियों को मिलती हैं, एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है। इसके साथ साथ सीएम विंडो की अगर बात की जाए तो तमाम प्रकार की जो शिकायतें मिलती हैं सीएम विंडो से उनका समाधान जो है वो करवाया जाता है, एक बड़ी उपलब्धि ये भी सरकार की मानी जा रही है। लालडोरा जो है वो गांव में तमाम जो गांव थे उसमें लालडोरा जो है तमाम गांव को मुक्त किया गया है, ये एक बड़ी उपलब्धि इसकी मानी जा रही है। गरीब कल्याण को लेकर कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, एक बड़ी उपलब्धि इसको भी माना जा रहा है। इसके साथ किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल जो है वो बनाया गया था और कहीं ना कहीं इस पोर्टल के जरिए तमाम जो किसान हैं अपनी फसल का पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं और आने वाली जो तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं किसानों को, चाहे फसल खरीद को लेकर या फिर मुआवजा राशि को लेकर, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, तो इसको लेकर ये भी एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हितेंद्र, ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हरियाणा सरकार पिछले 9 सालों में लेकर आई, जिन पर काम जो है वह हरियाणा सरकार ने किया है। हिसार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की बात हो, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनाने की बात हो, 1857 के शहीदों को की याद में शहीद स्मारक अम्बाला में बनाने की बात हो। इसके साथ साथ बात की जाए तो सोनीपत को कमिश्नरी का दर्जा देने की बात हो, प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने की जो शुरुआत हो वो इस सरकार में हुई है। रोहतक में मेट्रो की तर्ज पर एलिवेटेड जो ट्रैक है वो बनाने की बात हो। डाहर में, पानीपत के डाहर में चीनी मिल जो है प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल बनाने की बात हो। तो ऐसे अनेक से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सरकार ने दिए हैं, और वो तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम हरियाणा वासियों को जानकारी देते हुए नजर आने वाले हैं। जी जी, लेकिन अगर बात की जाए रवि, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि अनेकों उपलब्धियां हैं सरकार की और कई मामलों में प्रदेश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की स्थिति पर भी रहा है देश भर में, तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हरियाणा प्रदेश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? और बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार को दूर करने की बात हरियाणा सरकार लगातार कहती रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा किया जाएगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। ऐसे अनेक से ऐसे कहीं ना कहीं कार्रवाई जिसको हम कह सकते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं अधिकारी लिप्त थे भ्रष्टाचार में, उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसे अनेक ऐसे अधिकारी थे जो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे थे, प्रदेश की गति को, विकास की गति को आगे बढ़ाने को लेकर उनको जबरन रिटायरमेंट दी गई है। तो ऐसे अनेक ऐसे काम हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार लगातार काम करती रही है। दूसरी बात करें तो एमएसपी की अगर बात की जाए तो किसानों के हितैषी सरकार इसको कहा जाता है, क्योंकि देखिए 14 से ज्यादा ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी जो है हरियाणा सरकार दे रही है। किसी भी पूरे देश में किसी भी प्रदेश में इतनी फसल जो है एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम किसानों के जो बीमे हैं, फसलों के बीमे हैं, वो कराए जाते हैं। और कहीं ना कहीं एमएसपी पर तमाम फसलें खरीदने के बाद अगर किसी फसल पर एमएसपी नहीं होती तो उसको भावांतर भरपाई योजना के तहत जोड़ दिया जाता है, ताकि किसानों को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। इसके साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती है। लगातार हरियाणा में पानी बचाने को लेकर मुहिम हरियाणा सरकार ने छेड़ी है। इस प्रकार का एक पहला जो ओरिएंटेशन जो है वो हरियाणा सरकार ने पेश किया था या शुरू किया था। और एक बात की जाए तो इसमें एक बड़ी सेमिनार भी हरियाणा ने इस पानी को बचाने को लेकर हरियाणा में की थी। पंचकुला में जो कहीं ना कहीं सेमिनार जो है वो आयोजित की गई थी, और इसके जरिए भी प्रदेश का पानी जो है वो बचाने की मुहिम लगातार की जा रही है। अगर पैडी की फसल अगर कोई किसान नहीं लगाता, खासकर धान की अगर मैं बात करूं, धान की अगर कोई फसल नहीं लगाता उसको 7,000 रुपए मुआवजा राशि दिया जाता है, ताकि पानी को बचाने को लेकर हरियाणा सरकार जिस प्रकार से तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं तमाम प्रदेश में ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो है फसल विविधीकरण पर तमाम जो किसान आए। इसके साथ साथ माइक्रो इरिगेशन की सुविधाएं हरियाणा सरकार देती है। सोलर जो ट्यूबवेल पंप्स हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार मुहैया कराती है। 75% सब्सिडी पर ये तमाम जो चीजें हैं वो दी जाती हैं। इसके साथ साथ नौकरियों की अगर बात की जाए तो जो नौकरियां पारदर्शिता के साथ सबसे ज्यादा देने का दावा हरियाणा सरकार करती है। पिछले 9 साल के कार्यकाल में 1,10,000 ऐसी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार की तमाम जो बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार बात करती है, तो उसके तहत तमाम लोगों को नौकरियां दी गई हैं। आने वाले समय में 50,000 नौकरियां और जो है पाइपलाइन में बताई जा रही है कि 50,000 नौकरियां आने वाले 1 साल में और दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार के अनेक कार्य हैं जो हितेंद्र, जिनकी मुख्यमंत्री आज तमाम लोगों को इन कामों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से पिछले 9 साल का कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी का या फिर ये गठबंधन सरकार का इस साल का 4 साल का कार्यकाल जो है वो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। और आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। 9 साल का किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है उस बारे में विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे। दोपहर में करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने 9 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारों को नौकरियां कितनी मिली, कितनी नौकरियां दी गई, इस बारे में भी जानकारी देंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए, क्योंकि दुर्गा शक्ति जैसी
बड़े कदम जो है वो उठाए गए, महिला थाने बनाए गए मनोहर सरकार में, गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है लगातार। इसमें बहुत ही विस्तार किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं, अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार अपना काम कर रही है। किसानों को आर्थिक मदद दी गई है, अलग अलग जरिए बनाए गए, चाहे वो एमएसपी, चाहे वो भावांतर भरपाई हो या फिर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो। तो कई ऐसे बड़े और निर्णायक फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिए हैं, मनोहर सरकार ने लिए हैं, जो वाकई काफी निर्णायक साबित हुए हैं।